की और जो हकायक मैंने आपके सामने रखे, सच्ची बात यह है कि मेरा इरादा उन हकायक को हासिल करने का नहीं था, मैं एक और कोशिश में था। और अल्लाह ताला की ज़ात जब रास्ते खोलना चाहती है किसी के लिए तो आपको वसीला और ज़रिया बना देती है। और ऐसा ही इस मामले में हुआ कि मेरे सामने वो चश्म कुशा, हैरान कर देने वाले, होशरुबा इंकशाफात सामने आए कि जिसने पूरी कौम को दहला कर रख दिया। हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये थी कि हम ईद के मौके पर दुआ ज़हरा और उसके वालिदैन को मिलवा सकें। दुआ ज़हरा के वालिदैन को हमने दरख्वास्त की कि आप प्लीज़ अपनी बच्ची से मिल लीजिए इस मौके पर। देखिए, शायद कोई ऐसा इबहाम, कोई ऐसी बदगुमानी दूर हो सके अगर हमारी वजह से, तो हम ऑफ कैमरा यानी कैमरे के बगैर ये कोशिश करते हैं कि आपको और आपकी बेटी को मिलवा दें। उनकी जानिब से रजामंदी के बाद हमने ज़हीर और उसके गैंग से, उस वक्त तक हम नहीं जानते थे कि गैंग है, और सच्ची बात है कि जो गैंग वाली खबरें सामने आ रही थी हम उन पर यकीन भी नहीं रखते थे। हमारा ख्याल था कि सीधा सा सिंपल सा एक लव मैरिज का केस है। हमने दुआ ज़हरा और ज़हीर के गैंग से रब्ता करने की कोशिश की। हमने उनसे कहा कि वालिदैन मिलना चाहते हैं, हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं, हम सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम आपकी मर्ज़ी का मकाम आप चाहें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और आप अगर ये जिम्मेदारी हमें दें तो हम अपनी मर्ज़ी का मकाम मुंतखब करेंगे। वहाँ पे पुलिस का इंतज़ाम करना पड़े, प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना पड़े, हम दुआ ज़हरा के वालिदैन को ना आपकी लोकेशन से आगाह करेंगे, ना मिलने के वक्त से आगाह करेंगे, बस हम उन्हें वहाँ अचानक ले आएंगे और मुलाकात के बाद अल्टीमेटली फिर आपको बहिफाजत आपकी वापसी के मकाम तक पहुँचाना भी हमारी जिम्मेदारी होगी। ये प्रोपेगेंडा किया गया है जी, चूंकि वो हम उनका इंटरव्यू करना चाहते थे और उन्होंने इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया, तो शायद इसलिए हमने पहली वीडियो जो हकायक पर मबनी थी और इसमें हमने बताया कि दुआ ज़हरा को जिस्म फरोशी के अड्डे पर फरोख्त करने के लिए अगवा किया गया था। तो एक वीडियो में दुआ ज़हरा और ज़हीर ने ये कहा कि हम इंटरव्यू देने के लिए तो तैयार थे उनको, लेकिन हम माँ बाप से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो इंटरव्यू लेना होता तो मैं तो बड़ी आसानी से इंटरव्यू कर सकता था, और वो एतराफ़ मौजूद है ज़हीर का और दुआ ज़हरा का। इकरारुल हसन को स्पेशली आप कह रहे हैं कि आपने मना नहीं किया था, और आप कह रहे हैं कि लेकिन आपको इस बात पे एतबार नहीं है कि वो आपकी मीडिएशन करवा सकते हैं, यही कहना है आप लोगों का? हाँ जी बिल्कुल, इंटरव्यू की हद तक हमने बोला था कि इंटरव्यू की हद तक अगर वो चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली हम पर भी इंकशाफात होते रहे। जब हमें ये अंदाजा हुआ कि ये क्यों नहीं मिलना चाहते, बड़ा बहुत ही सिंपल सी बात है। आप एक तरफ कहते हैं हम वालिदैन को मैसेजेस कर रहे हैं, वो सीन नहीं करते, वो देखते नहीं है। दूसरी तरफ आप कोर्ट में जाते हैं, उनका सामना नहीं करते, वालिदैन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती बच्ची, इतना उसको ब्रेन वॉश किया गया है। तो ये मामला क्या है, और हमने फिर इस पर तहकीक करना शुरू की। तो एक के बाद एक राज पर से पर्दा उठना शुरू हुआ, और वो हमने आपके सामने रखा कि जिस तरह से जिस्म फरोशी के अड्डे पर फरोख्त करने के लिए दुआ ज़हरा को अगवा किया गया। अल्टीमेटली वो तमाम चीज़ें साबित भी हो रही हैं। फिर जब हम ज़ाहिर है इस गैंग में इन्वॉल्व हुए, इसके इन्फॉर्मर्स से हमने कुछ मज़ीद मालूमात हासिल की, तो हमें पता चला कि जो बार बार बच्ची से कहलवाया जा रहा है कि दुआ ज़हरा खुदकुशी कर लेगी अगर ज़हीर से अलग किया गया उसको, या दुआ ज़हरा कहती है कि मैं अपनी जान दे दूंगी अगर मुझे अपने वालिदैन के हवाले वापस किया गया। तो ये असल में उसको उकसाया जा रहा है कि वो या तो खुद सुसाइड कमिट कर ले, या ये कि उसको कत्ल कर दिया जाए, और अल्टीमेटली जो हमदर्दियाँ हैं वो ज़हीर और उसके गैंग के हिस्से में आ जाएं, और लोग कहें देखें कितने जालिम और कातिल माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी बच्ची की ख्वाहिशों का कत्ल किया, और अल्टीमेटली वो बच्ची भी कत्ल हो गई। लेकिन बाद जब हमने तमाम तर तहकीकात की, बहुत यूट्यूबर्स की जानिब से, जो कुछ ख़ास यूट्यूबर्स इस गैंग का हिस्सा थे, उनकी जानिब से बहुत बदकलामी भी की गई। मैं हैरान हूँ कि दुआ ज़हरा के वालिद के बारे में, उस शरीफ नफ्स शख्स के बारे में न जाने क्या क्या कुछ कहा गया, कौन कौन सा इल्ज़ाम नहीं है जो उनके ऊपर लगाया गया। लेकिन अल्टीमेटली हक और सच की फतह हुई। हमारे इस केस पर पहली बार बात करने के सिर्फ 4 दिन बाद पुलिस ने इस पर मज़ीद काम करते हुए अपनी तफ्तीश में, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया कि ज़हीर उस दिन कराची में मौजूद था जिस दिन दुआ ज़हरा अपने घर से निकली। तो सादा सा सवाल है कि इस झूठ की क्या ज़रूरत थी? यानी अगर ये एक मोहब्बत की शादी होती तो बहुत आसानी से कहा जा सकता था कि जी ज़हीर और उसका भाई कराची उस बच्ची को लेने के लिए गए थे और अल्टीमेटली लेकर आ गए। ये कौन सी नाम निहाद मर्दानगी है कि आप एक तरफ तो दुआ ज़हरा को कहते हैं कि जी मेरी मोहब्बत है, मैं इसको शेल्टर दे रहा हूँ, मैं दुनिया से बचा रहा हूँ, हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सारा ड्रामा उस बेचारी दुआ ज़हरा की आंखों पर पर्दा डालने के लिए किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आप में इतनी हिम्मत और इतनी जुर्रत नहीं कि आप इस बात को तस्लीम कर सकें कि आप खुद इसको लेकर आए थे वहां से, कराची से। आप ये कहते हैं वो तो आ गई थी और घर के बाहर आके मुझे मैसेज किया,